गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने केवीएस पीआरटी 2022 के लिए बैच स्टार्ट कर रखा है और इसमें हम आपको क्या करा रहे हैं, मैथ करा रहे हैं और साइंस करा रहे हैं। मैथ करा रहे हैं और साइंस करा रहे हैं, ठीक है। तो साइंस में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अब मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके लाया हूं और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। चलो, फोर्स की यूनिट हमने क्या कहा था, न्यूटन। सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। एम का फॉर्मूला किलो, वो यूनिट किलोग्राम, और इसका मीटर सेकंड -2, ठीक है ना। तो किलोग्राम मीटर सेकंड -2 और न्यूटन दो यूनिट होती है। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दे रखी हो तो वही हिट होगी, और अगर दोनों दे रखी हो तो न्यूटन हिट होगी। देखो यहां दोनों दे रखी है, तो आप सही किसको मानोगे, न्यूटन को। समझ आया। चलो, व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कह रहा है मास और वेलोसिटी को गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो आंसर है मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। और अगर आपको ये चीज पता हो क्या, कि अगर आपको ये चीज पता हो कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर सेकंड -1, ये यूनिट भी डिफाइन हो गई, ठीक है ना। ऐसे आपको जो भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है ना, वो तो पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग अदर डाटा भी पता होना चाहिए। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब डीपी बाई डी किसके इक्वल है बताओ। तो अगर किसी को याद हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, तो यही था कि मोमेंटम में जितना चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। और फिर अगर याद हो आपको, F इक्वल टू डीपी बाई डी टी। मैं बार बार कह रहा हूं, यही सब पेपर में आएगा और यही सब के लिए आप पेड कोर्स करोगे और यही सब के लिए आप सेल्फ स्टडी करोगे। तो मैं करा रहा हूं, सस्ते में निपट जाओगे और सिलेक्शन ले लोगे। डी बाई डी टी एम वी, मोमेंटम का मास तो चेंज होगा नहीं, तो कौन चेंज होगा, वेलोसिटी। तो डीवी बाई डी टी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एफ इक्वल टू एम ए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। देखो, टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस, दोनों का मास सेम है, आर ड्रॉप्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पर गिराई जा रही है। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम, मतलब जितनी नीचे तक मिट्टी में इसने गड्ढा किया वो सेम है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देखो। क्वेश्चन में उसने क्या रखा है, सेम मासेस, मतलब दोनों का मास सेम है। हैवियर बॉल इज ड्रॉप फास्टर देन द लाइटर बॉल, लाइटर बॉल इज ड्रॉप फास्टर देन द हैवियर बॉल। प्रोडक्ट एमवी सेम फॉर द बोथ बॉल, दिस इज द आंसर। समझे क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। मैंने कहा था जब कोई ऑब्जेक्ट किसी को, मैंने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं आपको फेंक के मारता हूं तो आपको जितना चोट देगा वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा। तो जब ये दोनों बॉल नीचे गिरी, तो इन दोनों बॉलों ने सैंड पे जो इंपैक्ट दिया, जो चोट दी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ दीज बॉल्स। अगर वो दोनों इंपैक्ट बराबर है, दैट मीन्स उनका मोमेंटम भी बराबर होगा। अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ कार्ड रेस्ट एट द एज ऑफ द ग्लास, प्लेस एट द रेस्ट ऑफ, बिकॉज रेस्ट ऑफ इनर्शिया। कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, है ना। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मूव्स अ बॉडी, आपने इसे 50 न्यूटन का फोर्स दिया, मूव कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन 50 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी मोर देन 50 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन से ज्यादा होगी, और याद करो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में। अब दिमाग लगाओ,
अगर ये वाली वैल्यू 50 न्यूटन से ज्यादा है, मान लो 60 न्यूटन है, तो क्या कभी ये ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप लगा रहे हो 50 न्यूटन और फ्रिक्शन लगा रहे हो 60 न्यूटन, तो किसका फोर्स ज्यादा है? फ्रिक्शन का। तो मोर देन 50 न्यूटन तो आंसर करेक्ट नहीं होगा, तो आंसर इज लेस देन 50 न्यूटन, तभी आप इसे मूव करा पाओगे। ये हम कर चुके हैं कि वो अपना हाथ पीछे को क्यों करता है ना? एग्जाम्पल ऑफ, अब अभी मैंने बताया था F इक्वल टू dp बाई dt। जितना टाइम बढ़ाओगे उतना आपका फोर्स कम हो जाएगा। जब वो हाथ पीछे की तरफ खींचता है कैच करते समय, तो वो टाइम मार्जिन को इंक्रीज कर रहा होता है ताकि बॉल का जो फोर्स है वो उन्हें कम से कम लगे। और जब मैंने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया था तो उसमें ये चीजें क्लियर करी थी। मैं बार बार कह रहा हूं, सब कुछ है मेरी वीडियो में, ठीक है ना? एनसीईआरटी भी और कंपटीशन भी, लेकिन आप देखते नहीं देखते ये आपके ऊपर है। एक्शन रिएक्शन किस में होता है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। मैंने कहा था न्यूटन थर्ड लॉ अगर किसी को याद हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे चेयर पे आप बैठे हुए हो, तो आपका एक्शन है आपका वेट, और चेयर भी रिएक्शन लगा रही है। समझ आ रहा है? आपका एक्शन है आपका वेट और चेयर भी रिएक्शन लगा रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन में तो होता नहीं एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन किस में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर थर्ड वाला गलत है तो फोर्थ वाला भी गलत होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फोर्थ वाला भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जैसे बंदूक वाला एग्जांपल याद रख लो। एक्शन क्या होगा? बुलेट का फायर होना। तो रिएक्शन क्या होगा? बंदूक का पीछे जाना। और ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? एक ही ऑब्जेक्ट पे हो रहे हैं। A hammer of mass 500 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतना स्ट्राइक अ नेल। एक कील को लगता है, नेल स्टॉप द हैमर वेरी शॉर्ट टाइम इतना। फोर्स बताओ। तो हमने क्या पढ़ा था याद करो? फोर्स का फॉर्मूला था dp बाई dt, और इससे हमने बनाया था ma। m है 500 बटे 1000 किलोग्राम में। a का फॉर्मूला v माइनस यू। v कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि दो ही स्पीड होती है, एक q और एक v। पहली स्पीड दी है 50 और दूसरी स्पीड दी है 0, क्योंकि वो कह रहा है रुक गया। v माइनस यू बाय टी। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे एक पॉइंट पीछे जाएगा। 5 माइनस 50.1, पॉइंट हटा के एक और जीरो, तो 2500। और माइनस का तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ऐसे फोर्स जो रोकते हैं, जिनसे मोशन रुकता है, उन्हें क्या कहते हैं? रिटार्डिंग फोर्स। वो नेगेटिव ही आते हैं। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नेगेटिव में नहीं दिया, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो माइनस साइन को कंसीडर नहीं कर रहा है। मतलब वो मान के चल रहा है कि हम लोगों को पता है कि वो रिटार्डिंग फोर्स है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, मानो ये एक रॉकेट है, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है। रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों जाता है? जो उसका जो फ्यूल जलता है, फ्यूल जलता है तो वो किस तरफ फोर्स देता है? डाउनवर्ड। ये हो गया एक्शन फोर्स। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको रिएक्शन कितना मिलेगा? ऊपर की तरफ, और जिससे क्या होगा? ये मूव कर जाएगा। और एक्शन रिएक्शन किस में आता है? न्यूटन थर्ड लॉ में। ये तो आपको समझ आ गया। इसने न्यूटन थर्ड लॉ का तो एग्जांपल दिया नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी तो समझ सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का इस तरफ जितना मोमेंटम होगा, मतलब ये धुएं का मोमेंटम इस तरफ जितना होगा, उतना ही मोमेंटम किसका होगा? इस ऑब्जेक्ट का भी होगा, मतलब रॉकेट का भी होगा। तो आंसर आ गया मोमेंटम। समझे? वैसे तो जनरल स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑप्शन में दिया होता है, लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि आपको समझना होगा। देखो कैसे समझते हैं। आपको मैंने याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था। वो क्या बताता है? मोमेंटम नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमेशा कंजर्व रहता है। बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे कोलिजन क्या है? रॉकेट के पेट्रोल या जो भी फ्यूल है इसका जलना। तो जलने से पहले और जलने के बाद इसका जो मोमेंटम रहेगा वो सेम रहेगा। समझे? हॉरिजॉन्टल टेबल पे इसका मास है 2 किलोग्राम, स्लाइड कर रहा है
स्लाइड कर रहा है कितना, 4 से, यू मान लो 4। कह रहा है कितना फोर्स लगेगा कि मूविंग विद सेम वेलोसिटी, मतलब इतनी ही वेलोसिटी से मूव करता रहे। तो दिमाग लगाना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी कितना चाह रहा है, वो 4 ही चाह रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन होता है 0, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma 2 a 0, यानी कि 0 न्यूटन। यानी कि आपको 0 न्यूटन फोर्स चाहिए ऐसा करने के लिए। समझ आया? समझे? ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, और ये कंसेप्चुअल स्टडी है, ये जब भी आएगी जब आप समझोगे। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। याद करो मैंने क्या कहा था, मोर द मास मोर द इनर्शिया। और एग्जांपल लिया था जैसे साइकिल और ट्रक का। आप ट्रक को धक्का दो, खिसकेगा नहीं, साइकिल को दो, खिसक जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला ma, और एक और होता है dp बाय dt। ये तो हमने एनसीईआरटी में किया था। यहां से फोर्स निकलेगा 2 × 5 यदि 10, यहां से फोर्स निकलेगा 4 × 2 दैट इज 8। कौन सा ग्रेटर है ये पूछ रहा है। चलो ये कोलिजन का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। 2 इक्वल मासेस m ईच मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इस तरफ जा रहा था तो ये इस तरफ जा रहा था विद द सेम स्पीड। इसकी स्पीड भी x मान लो, इसकी स्पीड भी x मान लो। ये दोनों टकराए, टकराने के बाद चिपक गए एक साथ। द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास। याद करो मैंने कहा था कंबाइंड वेलोसिटी फॉर्मूला, वो क्या था मुझे तो याद ही है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना m, u1 कितना x, m2 कितना m, u2 कितना है बच्चों -x। बस जिसको ये बात समझ आ गई उसे सब समझ आ गया। mx माइनस mx अपॉन 2m, 0 बाय समथिंग दैट इज 0, यानी कि वो मूव करेंगे ही नहीं, वो रुक जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से है जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में देखा था, एक तीर इधर से आता है, एक तीर इधर से आता है, दोनों आपस में टकराते हैं और गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तीरों का मोमेंटम इक्वल है। यहाँ पे भी इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम इक्वल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी ऐसा होगा तब आपका नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। और मोमेंटम 0 होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेंगे। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।